लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक व्हाट द न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, व्हाट इज न्यूरॉन एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है, डीमाइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होता है, आपका नर्व क्या होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, ये सब क्या होती है, मिक्स नर्व क्या होती है, न्यूरॉन का मिलने का वर्क क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं नर्व इम्पल्स। मीन्स नर्व में जो आपका न्यूरॉन है या फिर जो नर्व होती है जो कि आपकी इम्पल्स को लेके जाती है। तो इम्पल्स क्या, इलेक्ट्रिकल करंट है जो कि आपका ट्रांसफॉर्मेट होता है पूरे न्यूरॉन में। तो नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है उसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल बोले या फिर नर्व इम्पल्स बोले, बात एक ही है। तो ये एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में न्यूरॉन के अंदर कैसे जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल मीन्स एक इलेक्ट्रिकल करंट, हमारे ब्रेन में इतना इलेक्ट्रिकल करंट उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, जिससे कि हम एक बल्ब को जला सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल करंट कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। तो मान लिया एक ये न्यूरॉन है सैंपल के टाइप में, और इसका एक डेंड्राइट्स को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। डेंड्राइट्स को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इस डेंड्राइट्स में देखेंगे कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है उस फ्लूइड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो सेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा सोडियम एंड कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम ये ज्यादा होते हैं, और भी आपके हैं मिनरल्स, लेकिन आपका हम यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम की बात कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम ज्यादा होते हैं। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, हमारा पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी पहली चीज तो ये होगी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल के बाहर का फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल के अंदर का फ्लूइड है उसको इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है मिनरल्स की, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, सेल जो होती है, सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेल जो अंदर से होती है माइनस चार्ज होती है, क्या होती है, नेगेटिव होती है। जबकि और कितना नेगेटिव होती है, तो कुछ सेल्स होती हैं वो -90 मिलीवोल्ट नेगेटिव होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं -80, और जैसे कि आपका जो नर्व सेल्स है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो सबकी -90 मिलीवोल्ट ही होती है, पर इसकी जो नर्व सेल्स की है, इसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होती है -70 मिलीवोल्ट। ये क्यों होती है, अभी जब एक्शन पोटेंशियल बताऊंगा उस समय बताऊंगा। अब ये क्या होती है आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट द स्टेट व्हेन सेल इज टोटली इनएक्टिव एंड सेल इज रेस्टिंग। मींस सेल बिल्कुल रेस्ट कर रही है, ना ही उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल करंट आ रहा है, ना ही इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है। या फिर दूसरा चीज, सेल पूरी प्रॉपर इनएक्टिव स्टेट में है, ना ही उसके अंदर कोई सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कुछ ना तो अंदर आ रहा है, ना ही अंदर से बाहर जा रहा है। तो उस कंडीशन जब सेल उस स्टेट में होती है, तो उस स्टेट में जो सेल के अंदर का चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मींस जब सेल रेस्ट कर रही है, उसके अंदर कोई ना तो सोडियम अंदर आ रहा है, ना सोडियम बाहर जा रहा है, ना पोटेशियम अंदर आ रहा है, ना पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो उस कंडीशन पे जो सेल का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। पर जो आपका न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उनमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट के आसपास में होती है। क्यों, आगे बताते हैं। दूसरा चीज है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रिकल करंट है जिस करंट पे आपके सोडियम गेटेड या फिर थ्रेशोल्ड सेंसिटिव या डीपोलराइजेशन सेंसिटिव, कुछ भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड सेंसिटिव या फिर डीपोलराइजेशन सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएं, उस चार्ज को आपको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन की। तो इतना क्लियर है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा होता है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन ज्यादा होता है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारा कौन सा आयन ज्यादा होता है, एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, जिसको आप लोग कई सारे नामों से और भी जानते हो, सोडियम पोटेशियम पंप के नाम से भी जानते होंगे। सोडियम पोटेशियम पंप एक्चुअली उनको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, क्योंकि ये एटीपी का यूज करके सोडियम को क्या करते हैं, सोडियम को अंदर से बाहर फेंकते हैं और पोटेशियम को बाहर से अंदर फेंकते हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर ले जाते हैं और 3 सोडियम आयन को क्या करते हैं,
अंदर से बाहर लाते हैं। यही न्यूरॉन्स में, यही जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे हार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होती है। जनरेट ऐसे ही होती है, उसमें भी जो हार्ट में आपका एसए नोड इंपल्स जनरेट करता है वो जनरेट लगभग ऐसे ही करता है जैसे यहाँ पे होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। और उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी -90 वोल्ट होती है। अब यहाँ पे क्या होते हैं आपके लीकी पोटेशियम चैनल होते हैं। कौन सा चैनल? पोटेशियम चैनल, इनको हम ब्लैक से बनाते हैं, लीकी पोटेशियम चैनल्स। इनके थ्रू क्या होते हैं, पोटेशियम हमेशा बाहर आता रहता है। इनके थ्रू क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, बाहर आता रहता है। और यहां पे आपका मान लिया ये है आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये ग्राफ बना लेते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, -90 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, -90 मिली वोल्ट। क्लियर? तो -90 मिली वोल्ट है। लेकिन न्यूरॉन्स में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो एक्चुअल में -90 मिली वोल्ट ना होकर के -80 मिली वोल्ट होती है, क्योंकि यहां से पोटेशियम अंदर भी जा रहा है लीकी सोडियम चैनल से, और पोटेशियम लीकी पोटेशियम चैनल से कुछ अमाउंट में अंदर जा सकता है। मींस जितना बाहर होगा उतना ही अंदर होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पीरियड होता है, जितना बाहर पोटेशियम उतना ही अंदर। तो लगभग इसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम होकर के कितनी रहती है, -80 मिली वोल्ट, -80 मिली वोल्ट। और इसके बाद में आपकी आती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या आती है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये कितनी है, -70 मिली वोल्ट। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कितनी है आपकी, -70 मिली वोल्ट। अभी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वगैरह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ में चैनल्स मालूम है सबको क्या होते हैं। जब सेल आप पढ़ोगे तो सेल की फिजियोलॉजी पढ़ोगे कि प्रोटीन होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वो प्रोटीन्स काम करती है आपका चैनल्स की तरह। वो चैनल्स किसी ना किसी कोई हार्मोन के द्वारा खुलते हैं या किसी मैकेनिज्म किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू, कोई उस पे एंजाइम आके बाइंड हो, हार्मोन आके बाइंड हो, किसी ना किसी तरीके से वो खुलते हैं। तो मैकेनिकल ऑपरेटेड एंड केमिकल ऑपरेटेड दो टाइप के आपके चैनल्स होते हैं। तो यहाँ पे डेंड्राइट्स में हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल ऑपरेटेड चैनल्स की। तो यहाँ पे आपके होते हैं सोडियम चैनल्स। कौन से चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स। These are the mechanically operated sodium channels. These are the mechanically operated sodium channels. मान लीजिए एक न्यूरॉन है जो कि आपका टच सेंसिटिव है। क्या सेंसिटिव है, टच सेंसिटिव। और वो जैसे टच होगा तो टच को लेकर के आपका जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, टच हमको फील होगा। तो अगर ये न्यूरॉन टच सेंसिटिव है और हमने यहाँ पे क्या किया, टच किया पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे, जब हम टच करेंगे तो टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स जो होते हैं पहले क्या होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं। पहले क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अंदर साइड में ओपन होते हैं पर बाहर साइड क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन जैसे हम टच करेंगे तो ये क्या चैनल, मैकेनिकली ऑपरेटेड ये चैनल्स हैं। तो टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, बाहर से खुल जाते हैं। टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स क्या हो जाएंगे, बाहर से ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो इस सोडियम अंदर बाहर है, बाहर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है, बाहर जाता है। तो सोडियम अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से। जैसे टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम क्या होगा आपका, अंदर से बाहर से अंदर आ जाएगा। अब ये सोडियम अंदर से बाहर आ रहा, मान लिया पहले हमारे जो सेल की नेगेटिविटी थी वो क्या थी, -90 मिली वोल्ट। लेकिन इसके अंदर सोडियम आएगा तो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, माइनस से प्लस की तरफ जाएगी। तो हो सकता है -70 मिली वोल्ट पहुंच जाए या फिर -85 मिली वोल्ट पहुंचे, -85। मान लिया कि कुछ बिल्कुल इतना बहुत हल्का सा टच हुआ, बहुत हल्का सा टच हुआ और ये जो थोड़ा सा बस यहां तक पहुंचा, सोडियम आया और -85 मिली वोल्ट तक ही इसको ले जा पाया। उसके बाद में क्या होगी, यहाँ सोडियम पोटेशियम सोडियम को बाहर फेंक रहे हैं, तो सोडियम को बाहर फेंक रहा है, ये फिर से नॉर्मल होगी। लेकिन किसी थोड़ा सा तेजी से टच किया और तेजी टच करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में आपका सोडियम अंदर आया। जब ज्यादा अमाउंट में सोडियम आएगा अंदर, जो सोडियम होगा वो क्या करेगा, इसको मोर नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव करेगा। जितना सोडियम आएगा उतना इस सेल नेगेटिविटी को लूज करती जाएगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ये तो क्लियर है ना। अगर किसी कोई माइनस है उसमें प्लस ऐड करते चलेगा तो वो धीरे धीरे प्लस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। माइनस जैसे ही ये -80 से -70 मिली वोल्ट पहुंचेगी, -70 वोल्ट को यहाँ पे इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड सेंसिटिव या फिर डीपोलराइजेशन सेंसिटिव, थ्रेशोल्ड सेंसिटिव सोडियम चैनल्स, मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स यहाँ पे क्या जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे।
मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और यहाँ इसके अंदर क्या आने लगेगा, सोडियम। ये सोडियम का गेट ओपन है, ये तो पहले से ओपन था, ठीक है। सोडियम ओपन, मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स ओपन होंगे जो कि पहले से मेम्ब्रेन में, पहले क्या थे, क्लोज थे। लेकिन जैसे ये -70 मिलीवोल्ट पे पहुंचेगा तो थ्रेशोल्ड सेंसिटिव सोडियम चैनल्स, ठीक है, ओपन होंगे और ढेर सारा, बहुत सारा आपका सोडियम क्या होगा, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आने लगेगा। और सेल क्या करने लगेगी, आपकी निगेटिविटी लूज करने लगेगी। जैसे कि -60 मिलीवोल्ट, -50, -30, 20, ठीक है, देन 0 एंड +10 मीन्स सेल कहाँ होगी, ये आपकी जो सेल की निगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे लूज होने लगी। और ये सेल कहाँ जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी पॉजिटिविटी की तरफ। पहले सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी थी, -90 मिलीवोल्ट। थोड़ा सा सोडियम आया तो पहुंचे -70 मिलीवोल्ट पे क्या हो गए, थ्रेशोल्ड सेंसिटिव, ठीक है, पोलराइजेशन सेंसिटिव सोडियम चैनल्स क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे और सेल के अंदर खूब सारा सोडियम आने लगेगा। जैसे जैसे सोडियम आएगा सेल क्या करेगी, अपनी नेगेटिविटी को लॉस करती चली जाएगी। एक टाइम आएगा कि जब वो 0 पे पहुंच जाएगी और फिर +10 मींस सेल क्या जा रही है, नेगेटिविटी से कहां जा रही है, पॉजिटिविटी की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे, द सेल इज डीपोलराइजिंग, द सेल इज डीपोलराइजिंग। डीपोलराइजेशन मींस द व्हेन सेल इज मूविंग from electrical negativity towards the electrical positivity, we call cell is depolarization. And when the cell is moving from electrical positivity to electrical negativity stage, the we call cell is repolarizing. Clear? तो जैसे ही सेल क्या होगी, सेल के अंदर सोडियम ज्यादा आएगा और सोडियम ज्यादा आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, आपकी डीपोलराइज हो जाएगी। मींस ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रिकल करंट इसके अंदर उत्पन्न हो गया। लेकिन ये अगर हमेशा चार्ज रहेगी तो क्या होगा, आपका दूसरी इंपल्स जनरेट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे देखो सोडियम को तो सोडियम फेंकेगा, लेकिन जल्दी से इसको डीपोलराइज कर दें, इसके लिए यहाँ पे होते हैं आपके पोटेशियम चैनल्स। कौन से चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स। कौन से, वो भी डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स। जैसे ही ये आपकी सेल डीपोलराइज होगी, जो आपकी ये चैनल्स थे यहाँ पे सोडियम चैनल्स, ये डीपोलराइजेशन सेंसिटिव ये भी होती है, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। पर जो आपका पोटेशियम चैनल्स जो पहले बंद थे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और यहां से पोटेशियम क्या होगा, बाहर जाने लगेगा। पोटेशियम क्या होगा, बाहर जाने लगेगा। पहले अब इलेक्ट्रिकल जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर आना है तो बंद हो गए, पर बाहर जाना स्टार्ट हो गए। सोडियम भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और सेल के अंदर क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है और सेल के बाहर सोडियम क्या होता है, कम होता है। तो सोडियम क्या होगा, सेल से बाहर जाने लगेगा। जैसे जैसे सोडियम बाहर जाने लगेगा, ये जो रेस्टिंग, ये जो -10 था ये फिर +10 था, फिर से धीरे 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 अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक वापस आ जाएगा। मींस पहले पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कहां जा रहा था, पॉजिटिविटी की तरफ। जैसे ये डीपोलराइज हुआ तो यहाँ डीपोलराइजेशन सेंसिटिव जो नीचे वाला जो इसका वॉल्व था सोडियम चैनल का वो क्लोज हो जाएगा और सोडियम आना अंदर एकदम से बंद हो जाएगा। सोडियम आना बंद मतलब ये अब और डीपोलराइज नहीं हो सकती। उसी समय डीपोलराइजेशन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम क्या होता है, सेल से बाहर जाने लगता है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ रहा है, से बाहर जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज सेल के, पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। पोटेशियम चैनल्स के थ्रू सेल से बाहर जा रहा है। देखो सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम क्या होगा, अंदर आएगा, और जैसे ये डीपोलराइज हो जाएगी तो सोडियम चैनल्स क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, मतलब सोडियम अंदर आना बंद। उसी समय पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम क्या है, हमारे सेल के अंदर ज्यादा होता है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कम होता है। तो पोटेशियम क्या होगा, अंदर से बाहर जाने लगेगा। तो जब सोडियम आना बंद हुआ, पोटेशियम अंदर से बाहर जाने लगा। पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, सेल से बाहर जा रहे हैं, इसलिए सेल फिर से धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगेगी। और जैसे सेल नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेगी, हम कहेंगे सेल क्या हो रही है, रीपोलराइज हो रही है। जब सेल पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है तो सेल क्या हो रही है, डीपोलराइज हो रही है। जब सेल नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है तो सेल रीपोलराइज हो रही है। क्लियर? तो इसको, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। हमें किसी ने टच किया, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ओपन हुए, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ओपन हुए, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को ले गया वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में, क्योंकि यहां से सोडियम आया और उसने सिल्वर का क्या पॉजिटिव किया थोड़ा सा, तो -70 तक पहुंचा। -70 पे थ्रेशोल्ड सेंसिटिव सोडियम चैनल्स, मिलियंस ऑफ सोडियम चैनल्स ओपन हुए और
कफ और सोडियम क्या होगा, आना अंदर शुरू हो जाएगा और सेल क्या होगी, पॉजिटिव होते होते 0 0 से बाद +10 तक पॉजिटिव हो जाएगी। हम कहेंगे सेल डीपोलराइज होगी। डीपोलराइज होती है, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव, आपके सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज पहले अंदर आ रहा था, अब बाहर जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा तो सेल फिर से नेगेटिव होने लगेगी। हम कहेंगे अब सेल क्या हो रही है, repolarize हो रही। तो depolarize means when the cell moving towards the electrical positivity we call cell is depolarizing. When the cell is moving electrical negativity we call repolarization. And together depolarization and repolarization together called action potential. Clear? Together इसको क्या बोलते हैं, action potential. अब मान लो ये एरिया तो हमारा हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये एरिया हमारा तो डीपोलराइज हो गया, पर डीपोलराइजेशन टाइम जो सोडियम यहाँ पे आ रहा था वो थोड़ा सोडियम इस साइड में भी आगे भी बढ़ जाएगा, तो ये एरिया भी हमारा क्या होगा, ऐसे तो मान लीजिए ये कई सारे एरिया हैं, तो पहले ये एरिया डीपोलराइज हुआ, फिर ये थोड़ा सा सोडियम क्या हो गया, इधर आ गया, तो यहाँ पे भी एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एरिया डीपोलराइज होगा, ये एरिया डीपोलराइज होगा, फिर वो आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ये एरिया डीपोलराइज होगा। ऐसे ही आपके एक्सॉन्स में ये पहले डीपोलराइज होता रहेगा, आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा कहाँ पे, आपके टर्मिनल एंड्स पे। टर्मिनल एंड्स पे डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और यहाँ पे जो आपका वेसिकल्स है ये फ्यूज हो जाएगा किसके साथ में, मेम्ब्रेन के साथ में, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इस एरिया में रिलीज हो जाएंगे और इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सिनैप्स। इस एरिया को क्या बोलते हैं, सिनैप्स। तो ये क्या थे, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल्स थे। अब देखते हैं केमिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल। मान लीजिए ये न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, क्या है, एसिटाइल कोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन। और यहाँ पे आपका एक न्यूरॉन है और ये उसका डेंड्राइट्स है और ये आपका एक्सॉन्स है और भी डेंड्राइट्स बना देते हैं। तो ये सिर्फ दो टाइप्स के चैनल्स होते हैं जो जिससे हमें इंपल्स जनरेट होती है, या तो मैकेनिकली ऑपरेटेड होंगे या तो वो केमिकली ऑपरेटेड होंगे। मैकेनिकली ऑपरेटेड मतलब कोई भी मैकेनिज्म, हमें प्रेशर पड़ा, टच फील हुआ, टेम्परेचर कुछ भी, तो वो मैकेनिकली ऑपरेटेड है, जैसे प्रेशर, टच वगैरह। केमिकली मतलब उनपे कोई केमिकल जाके उनके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए। रिसेप्टर पे बाइंड होते ही जो सोडियम चैनल यहाँ के होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल ओपन होंगे, थोड़ा सा सोडियम अंदर आएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचेगी आपके कहाँ पे, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो है पोटेंशियल जिसपे आपके वोल्टेज गेटर, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम अंदर आएगा, सेल क्या होगी, डीपोलराइज होगी। जैसे सेल डीपोलराइज होगी, डीपोलराइज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होते ही उसी समय हमारे पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो आप पहले नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा था तो सेल डीपोलराइज हो रही थी, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाहर जाएगा, सेल डीपोलराइज होने लगेगी। और वो जो थोड़ा सा जो सोडियम डीपोलराइजेशन टाइम अंदर आया तो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आगे वाला एंड आपको डीपोलराइज हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये क्या होगा, लास्ट में पहुंचेगा आपका टर्मिनल एंड्स में। लास्ट वीडियो में बताया मैंने कि कैसे यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, उसमें मेनली काम करता है कैल्शियम। ठीक है, अगर नहीं समझ में तो लास्ट वाली वीडियो देख लेना। तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, वो जाकर दूसरे जो केमिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल्स हैं उनके रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा और यहाँ के सोडियम चैनल्स ओपन हो गया है, इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगी। वो फिर पहुंच जाएगी आपके कहां तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। दूसरा एक्सॉन जो है ये क्या है, माइलिनेटेड है। ठीक है, ये क्या है, माइलिनेटेड है। तो माइलिनेटेड है, मल्टी लेयर्स होंगी। ठीक है, मल्टी लेयर्स के होंगी आपके श्वान सेल्स की, और माइलिन शीट, श्वान सेल में माइलिन शीट, और इसमें आपका सिंगल लेयर होगी। ठीक है, मल्टी लेयर होने की वजह से यहाँ ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर मींस यहां से ना तो कोई चार्ज अंदर आ सकता है ना ही कोई चार्ज बाहर जा सकता है। बस इस न्यूरॉन में, पूरे न्यूरॉन एक्सॉन में कहीं से भी चार्ज अंदर आ सकता है और कहीं से भी चार्ज बाहर जा सकता है। और इस जो ये नोड थे, जो नोड है इसको बोलते हैं नोड ऑफ फ्रेनवेल्स। ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं नोड ऑफ फ्रेनियर। और एक नोड की दूसरे नोड से जो दूरी होती है वो होती है 2 to 3 मिलीमीटर। 2 to 3, एक नोड से दूसरे नोड की जो दूरी होती है वो होती है 2 to 3 मिलीमीटर। क्लियर? अब बाहर की साइड हमारा सोडियम आयन ज्यादा होता है, अंदर साइड में पोटेशियम आयन ज्यादा होता है। मान लिया कोई पहले सेल क्या होती है आपकी, निगेटिव होती है। पहले सेल क्या होती है आपकी, निगेटिव होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है, निगेटिव होती है ना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है हमारे
इसमें न्यूरॉन में क्या है, वैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल माइनस 90 मिलीवोल्ट होती है, और न्यूरॉन में क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है आपके माइनस 80 मिलीवोल्ट है। तो पहला सेल क्या होती है, निगेटिव होती है। ये वाली भी क्या होगी आपकी, निगेटिव होगी, ठीक है, ये वाली भी आपकी निगेटिव होगी। लेकिन अंतर क्या है माइलिनेटेड माइलिनेशन का और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का फायदा क्या है। अब अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल मान लिया जनरेट हो गई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई, एक्सॉन तक पहुंच गई, हेलॉक्स तक, तो यहाँ पे पहले ये वाला एरिया क्या होगा, डिपोलाइज होगा, फिर ये एरिया डिपोलाइज, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो धीरे धीरे डिपोलाइजेशन करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। क्या होगा, धीरे धीरे, क्योंकि पहले ये डिपोलाइज होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर धीरे धीरे डिपोलाइजिंग करंट आगे की तरफ बढ़ेगा। पर माइलिनेटेड में क्या फायदा है, बाहर क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, दिखाने के लिए बाहर का एरिया पॉजिटिव चार्ज है, अंदर का नेगेटिव। अब जैसे डिपोलाइजिंग करंट यहां पे आएगा, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आपकी जैसे ही जनरेट होकर के इस एक्सॉन में पहुंचेगी, तो सबसे पहले क्या होगा, ये एरिया डिपोलराइज होगा, ये एरिया क्या होगा, डिपोलराइज होगा। पर यहां से क्या कोई सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर आ सकता है, ये तो इंसुलेटेड है, यहां से ना तो कोई चार्ज अंदर आ सकता है, ना ही कोई चार्ज बाहर जा सकता है। तो अब यहां पे क्या होगा, जो ये सोडियम यहाँ का थोड़ा सा सोडियम 2 to 3 मिलीमीटर आगे जाकर के इस एरिया को डिपोलराइज करेगा, फिर इस एरिया को डिपोलराइज करेगा, जो नोड्स एंड रूट्स ऑफ रेडिएट्स हैं वहां पे जाकर के सिर्फ डिपोलराइजेशन होगा। तो करंट इसमें तेजी से फ्लो होगा या फिर इसमें तेजी से फ्लो होगा, नॉन माइलिनेटेड में तेजी से फ्लो होगा, फिर माइलिनेटेड में, माइलिनेटेड में क्यों, माइलिनेटेड में कम जगह उसको डिपोलराइजेशन करना पड़ रहा, पर नॉन माइलिनेटेड में कई सारी जगह पे उसको डिपोलराइज होना पड़ा। तो ये वाला जो इंपल्स होगा बहुत तेजी के साथ जाएगा, दौड़ता हुआ जाएगा, और ये वाला क्या होगा, रेंगता हुआ जाएगा, मतलब मींस बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो ये फायदा होता है आपका माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अभी क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्ली कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंपल्स किसमें तेज जाएगी और क्यों जाएगी, क्लियर। तो और हम एक्शन पोटेंशियल में भी क्लियर होगा कि एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो जनरेट कैसे होता है, क्लियर। सोडियम जो अभी का सिस्टम, अब ये चैनल हो सकता है आपका ऑल्फैक्टरी चैनल्स हो, ऑल्फैक्शन, ठीक है, स्मेल सेंसिटिव सोडियम चैनल्स हो, जैसे आपको अच्छी सी महक मिलेगी आपके नेजल एपिथेलियम में जाएगी, नोज में जो आपके एपिथेलियम है वहां पे जैसे ही जाएगी, वहां पे जो सोडियम चैनल्स हैं जो कि सेंसिटिव है स्मेल के, वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और एक्शन पोटेंशियल को वो स्टार्ट कर देंगे, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन को ले जाएंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और एक्शन पोटेंशियल आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। दूसरा आपका ऐसे आपका टेस्ट बर्ड, जो आपका टेस्ट बर्ड्स होती है आपका जो टंग्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स पे। जब आप कोई आप रोटी खाएं वो केमिकल सेंसिटिव होते हैं वहां पे, तो कोई रोटी खाते हैं, रोटी पहले का रोटी का कोई टेस्ट नहीं, थोड़ी देर उसको चबुलाते हैं तो वो डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। डेक्सट्रिन वगैरह क्या मल्टोज वगैरह क्या है आपका स्वीट है, जैसे वो डेक्सट्रिन में कन्वर्ट होगी, मैं साइबा से मिलकर वो दूसरे केमिकल, उस केमिकल को सेंस करेगा हमारे वहां के न्यूरॉन्स। सेंस कैसे करेंगे, उस केमिकल से सेंसिटिव जो होंगे सोडियम चैनल्स वो ओपन हो जाएंगे और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर के आपके कहां पहुंचेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अच्छा ये वाला न्यूरॉन लेकर के आया है, मतलब ये वाली एक्शन पोटेंशियल है, मींस ये स्वीट है, तो हम ऐसे पहचानेंगे ये। तो अलग अलग टाइप के सोडियम चैनल्स होते हैं जो कि आपके केमिकल सेंसिटिव हो सकते हैं और आपके मैकेनिकली ऑपरेटेड है, केमिकली ऑपरेटेड, क्लियर है। तो ये है आपका एक्शन पोटेंशियल कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है और कैसे एक्शन पोटेंशियल आपकी आगे बढ़ती है। तो एक्शन पोटेंशियल में बस इतना ही।